आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ में आदिल खान आज़ाद। इस वीडियो में खास तौर पर आप देखेंगे लेबनान पेजर ब्लास्ट में एक इंडियन लिंक निकला है, एक इंडियन का नाम आया है। हिजबुल्ला और इजराइल के बीच आज रॉकेटों की मिसाइल्स की बारिश हुई है और अलग सा नज़ारा आया जब इंटरसेप्शन हो रहा है मिसाइल्स का। और एक ऐसी खबर आई है गजा से जैसी तस्वीर मैंने पिछले 12 महीने में नहीं देखी थी। खैर, शुरुआत हिजबुल्ला पेजर अटैक और उसमें आए इंडियन के नाम से करते हैं। कौन है ये इंडियन? ज़रा इस बात को समझिएगा आखिर तक, इसमें कई पेज हैं। आप सबको याद तो होगा कि लेबनान में इसी 17 सितंबर को 3000 पेजर्स में एक साथ धमाके हुए थे। हिजबुल्ला का ये इल्ज़ाम है कि सारे धमाके इजराइल की चाल है और उसमें जितने भी वॉकी टॉकी पेजर्स थे उसमें एक्सप्लोजिव इजराइल ने फिट किए थे और ऐसा करके इजराइल एक साथ 4000 लोगों को मारना चाहता था। मरे भी हैं लोग। अब लेबनान पेजर ब्लास्ट में जो संदिग्धों की लिस्ट है उसमें केरल के एक नौजवान 37 साल के रिंसन जोन्स का नाम आया है। उसकी कंपनी पर पेजर सप्लाई का शक है हिजबुल्ला को। उसके वालिद कह रहे हैं, उसके फादर, कि कई दिनों से मेरे बेटे का फ़ोन नहीं आया, जबकि वो अभी तक हर रोज़ फ़ोन करता था। रिंसन को आखिर क्या हुआ? रॉयटर्स की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि हिजबुल्ला को पेजर सप्लाई करने वाली एक कंपनी है जिसका नाम है नाटो ग्लोबल। याद रखिएगा, इस कंपनी के मालिक कौन है? रिंसन जोन्स, एक इंडियन जो कि MBA करके गया था। वो केरल के वायनाड में पैदा हुआ था, जहां से अभी तक राहुल गांधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। उन्होंने वहां से इस्तीफा दिया है ना। नाटो ग्लोबल लिमिटेड कंपनी को अप्रैल 2022 में बनाया गया। अप्रैल 2022 यानी 2.5 साल पहले। इसका मालिक रिंसन जोन्स है और ये नॉर्वे का रहने वाला है, इंडियन मूल का है। रॉयटर्स ने नाटो ग्लोबल के मालिक रिंसन जोन्स से ईमेल के जरिए बात करने की कोशिश की, लेकिन रिंसन की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। ना वालिद को फ़ोन कर रहा है, ना किसी के मेल का जवाब दे रहा है। हालांकि पता ये चला है कि रिंसन अभी अमेरिका में है और उसकी नाटो ग्लोबल लिमिटेड कंपनी एक इजरायली शेल कंपनी हो सकती है। ये इस पूरे केस में अगर आप जोड़कर देखें तो असली किरदार इजरायली निकलता है। इजराइल की शेल कंपनी हो सकती है, रिपोर्ट बताती है। और रिंसन कहाँ है? अमेरिका। इजराइल, अमेरिका। समझ? थोड़ा सा समझिए ऐसा क्यों कहा जा रहा है। माना यह जा रहा है कि एक शेल कंपनी बनाकर रिंसन को उसकी बागडोर देकर हिजबुल्ला के खिलाफ इस पूरे मामले को गढ़ा गया था, वॉकी टॉकी पेजर, और अब रिंसन को अंडरग्राउंड कर दिया गया है, ऐसा माना जा रहा है। फिलहाल रिंसन अमेरिका में क्यों है? मेरा मानना है कि अगर वो इस सब में शामिल भी है तो उसे उन लोगों से बहुत बचकर रहने की ज़रूरत है जिन्होंने उसे ये शेल कंपनी यानी फर्जी कंपनी सौंपी थी और मालिक बनाया था। शेल कंपनी बस कागज़ों पर खड़ी एक कंपनी होती है, ज़मीन पर इसके स्ट्रक्चर का कोई वजूद नहीं होता, कोई वास्ता नहीं होता। इन्हें काले पैसों को छुपाने या कभी कभी किसी बड़े मिशन को अंजाम देने के लिए बनाया जाता है। भारत से भागे हुए भगौड़ों ने भी शेल कंपनीज में जमकर पैसा लगाया था, दिखाया था बाहर पैसा इन्वेस्टर, जबकि कंपनीज थी नहीं। इधर रिंसन के फादर, रिंसन के वालिद साहब, जिनका नाम मूथडेम जोस है या मूथेडम जोस है, वो एक गांव में दर्जी हैं, दर्जी का काम करते हैं, कपड़े सिलने का। उन्हें इलाके में लोग टेलर जोस बुलाते हैं। उन्होंने पुलिस एहलकारों को ये बताया है कि उनका बेटा हर दिन उन्हें फ़ोन करता था, लेकिन कुछ दिनों से उनका बेटा उन्हें फ़ोन नहीं कर रहा। और इसी फ्राइडे को यानी कि 20 सितंबर को उसको फ़ोन किया हमने, लेकिन उससे कोई कांटेक्ट हो नहीं पाया, यानी वालिद से भी बात नहीं हो रही। MBA करने के बाद वो नॉर्वे चला गया था और आखिरी बार नवंबर 2023 में वो अपने घर आया था, अपने गांव, अपने लोगों से मिलने आया, अपने वालिद से और बाकी लोगों से। नॉर्वे में वो कंसल्टिंग फर्म चलाता है, ये कहा गया। और रिंसन के वालिद ने ये कहा कि पिछले 3 दिन से उनके बेटे से बात नहीं हो पाई। सोचिए, 4 दिन पहले लेबनान में पेजर फटते हैं, 3 दिन से रिंसन का फ़ोन वालिद के पास नहीं आया। कुछ सोच रहे हैं? बुल्गारिया की जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है उसने रिंसन जोन्स को हालांकि क्लीन चिट दे दी, कहा कि रिंसन जोन्स और उनके नाटो ग्लोबल कंपनी का कोई भी शिपमेंट गया ही नहीं है कहीं अभी हाल में, या फिर उस तरफ कि लेबनान के हिजबुल्ला को मिल सके। लेकिन इसमें आप क्या सोच रहे हैं? 3 दिन से वालिद को फ़ोन नहीं कर रहा, 4 दिन पहले कांड होता है, ईमेल का जवाब नहीं दे रहा,
इजराइल की शेल कंपनी होने का दावा है या खबर है, ऐसे अनुमान है, अंदाजे हैं जिसे वो चला रहा था नाटो ग्लोबल, और अब अमेरिका में होने की खबर है। और एक बात, क्या अगर वो मालिक होता नॉर्वे में किसी कंपनी का, तो उसका बाप आज तक कपड़े सिल रहा होता और गांव में रह रहा होता। जो रोज अपने बाप से बात कर रहा है, इसका मतलब उसके अपने वालिद के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, वो रोज उन्हें याद करता है, तो वो उन्हें इतना पैसा देकर उनके हालात सुधार सकता था कि वो शहर में रहते, कम से कम दर्जी का काम तो छोड़ सकते थे। अगर इंसान इस सब में शामिल है तो क्या वो एक मोहरा है? उसे बस चंद पैसे देकर, उसके नाम का कहीं गलत इस्तेमाल करके उसको एक कंपनी का मालिक तो नहीं बना दिया गया जिसके जरिए ये सब कुछ करवाना था? यार, इंसान सब कुछ जानता था। और उसमें कौन कौन शामिल हो सकता है, ये तो खैर जांच होगी, पता चलेगा। हम उम्मीद करते हैं एज एन इंडियन कि वो साफ सुथरा निकले, उसका इसमें हाथ ना निकले, और जो असली कल्प्रिट हैं उन्हें सज़ा मिले। खैर, बढ़ते हैं आगे। मोसाद कमेंट्री, जो इजराइल के वीडियोज़ और ख़बरें पेश करने के लिए मशहूर हैं, उन्होंने ये वीडियो शेयर किया थोड़ी देर पहले का है, आज 21 सितंबर का। किस तरीके से ज़बरदस्त तरीके से आयरन डोम जो है हिजबुल्लाह के रॉकेट्स को इंटरसेप्ट कर रहा है। आप वीडियो देख लीजिए, साइड में मैं बोल रहा हूँ, धुआं ही धुआं है, ऊपर से रॉकेट आ रहे हैं, नीचे से मिसाइलें जा रही हैं उन्हें इंटरसेप्ट करने। और ये कमाल का उनके पास आयरन डोम है, लेकिन बावजूद इसके बहुत से इजरायली इलाके हिट हुए हैं हिजबुल्लाह के ड्रोन से और मिसाइलों से। आज रात 10 बजे के शो में मैं पूरी डिटेल आपको दे पाऊंगा, लेकिन आप अगले वीडियो में OSI एंटी डिफेंडर ने जो शेयर किए कितने वीडियोस आप देख रहे हैं कि यहाँ तो आसमान में हिजबुल्लाह के सब इंटरसेप्ट हो रहे हैं, कुछ गिर भी रहे होंगे तो जंगल वगैरह में आग लगा देते हैं, थोड़े सेटलमेंट थोड़े तबाह होते हैं, पूरे घर नहीं उड़ते। लेकिन जब आप इजराइल के हमले देखते हैं लेबनान में, देखिए कितना बड़ा गुबार धुएं का निकल रहा है। ये पता चलता है किस लार्ज लेवल की, किस मार्स लेवल की तबाही मचाते हैं। अगला वीडियो खुद मोसाद कमेंट्री ने शेयर किया, उनका आप देखें कितने बड़े बड़े गुबार हैं धुएं के, आप स्टिल में देख लें, इतने बड़े गुबार हैं यहाँ। और ये बिल्डिंग से कितने ऊंचे हैं, क्या बचा होगा यहाँ, कितनी बड़ी वो मिसाइल मारते हैं। और आज एक वीडियो देख के सर ना मैं रो पड़ा, लिटरली मैं रो पड़ा। पहले तो मैं आपको बता दूं, एक गजा सिटी में एक स्कूल पर हमला किया है और ये फ़लस्तीन के रिपोर्टर हैं यूनिस तिरावी, उन्होंने शेयर किया है और मैं वीडियो आपको नहीं दिखा रहा, ये बड़ा दर्दनाक है। तो यूनिस ने बताया कि इजरायली हमला हुआ है, एयर स्ट्राइक हुई है गजा सिटी में उस स्कूल में, और उसमें जब तक इन्होंने लिखा 20 फ़लस्तीनी मारे गए थे, उसमें से 20 में से 19 औरतें और बच्चे थे। इसको भी और क्लासीफाई किया, 19 में से भी 13 बच्चे थे और 6 औरतें थी। ये हुआ है और अभी न जाने कितने ज़ख्मी हो, जो ज़ख्मी हैं उनके हाथ पैर उड़ गए। यूनिस ने ये लिखा है, ये फ़लस्तीन के रिपोर्टर हैं, गज़ा के रिपोर्टर। और द सेवियर ने जो वीडियो शेयर किया, ये आज की खबर है, या हर कहीं होगी। एक फीटस, एक अजन्मा बच्चा जो माँ के पेट में था, वो निकल के पड़ा हुआ था मलबे में, माँ का पेट फट चुका था, उसकी नाल तक जुड़ी हुई थी क्योंकि वो 7-8 महीने का था, माँ के पेट में था। उसकी नाल के आखिरी सिरे में माँ का कोई चिथड़ा जुड़ा हुआ था, मर गया बच्चा, माँ के तो उड़ गए चिथड़ा। वहाँ खड़ी हुई एक औरत थी जिंदा, जब सिविल डिफेंस वाले उस बच्चे को हाथ में लिए, तो मैं ब्लर तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, ये आप कहीं भी गूगल कर लीजिए। तो वो अरब से, दुनिया से, इंसानियत से, हमसे और आपसे तकाजा कर रही थी कि सब कहाँ है, ये सब हो रहा है। एक इंसान के तौर पर मेरा दिल हिल गया। मेरा पेशा एज अ जर्नलिस्ट मुझे इमोशनल होने की इजाज़त नहीं देता, लेकिन एक बाप के तौर पर, एक इंसान के तौर पर मैं इस तस्वीर से जुड़ गया। मैं बस ये चाहता हूँ, हालांकि मेरी चाहत ना आपके लिए मायने रखती है, ना उन लोगों के लिए जो जंग लड़ रहे हैं, मैं बस ये चाहता हूँ जंग बंद हो जाए, या फिर जो लड़ रहे हैं उन्हीं के बीच हो। औरतें, बच्चों को, चाहे वो इजरायली हों, चाहे लेबनानी हों, चाहे फ़लस्तीनी हों, किसी को निशाना ना बनाया जाए। मर्द अपने बाजू टकरा कर फैसला करना। ये बच्चों और औरतों के खिलाफ की जंग बंद होनी चाहिए। लेकिन जो दुनिया के हुक्मरान इसे देख रहे हैं पावरफुल और होने दे रहे हैं और इसके लिए सामान मुहैया करा रहे हैं, वो याद रखें क़यामत सब पे आएगी, सवाल पूछे जाएंगे कि तुमने इंसानियत, कभी नहीं पूछा जाएगा तुमने अपने मुल्क के लिए क्या किया,
पूछा जाएगा तुमने इंसानियत के लिए क्या किया। इजाज़त दीजिए, सलामत रहिए।